बड़े मूव आए बाजार में और बड़ी चीज़ें होने की तैयारी हो तो सवाल भी बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कल के एक्शन के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो हमने इकट्ठे किए। सबसे पहले तो कल एफआईज की तरफ से जो खरीदारी होती दिखी है, इनकी वापसी टेम्प्रेरी है या टिकाऊ है, ठीक है ना। मतलब इनकी खरीदारी राहत की है या चाहत की है वो समझना जरूरी होगा। टैरिफ वॉर का डर कम हुआ या खत्म, ठीक है, दूसरा ये सवाल है सबसे बड़ा, क्योंकि अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है आज हमें कल और आज 2 दिनों में। कल के ब्रेकआउट से क्या कुछ बड़ी तेजी के संकेत हैं या बाजार में बॉटम बनने के संकेत, ये भी आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी के लोज फिर तो नहीं आएंगे। हाँ। ये भी जानना समझना जरूरी, राइट। तो ये तीसरा बड़ा सवाल है। चौथा, क्या अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए तेजी के लिए आज से आरबीआई की पॉलिसी हो सकती है, परसों वाली। और चौथा और सबसे आखिरी सवाल जो सबके ज्यादा काम का है, क्या मिड और स्मॉल कैप शेयर भी चलेंगे या सिर्फ लार्ज कैप की माला जो लोग सब फैल रहे हैं वहीं पर वो चलेंगे, इनका क्या। एग्जैक्टली। आज इन सारे सवालों के जवाब तैयार है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं एक एक करके आपके सामने इन सारे सवालों के जवाब नहीं, रखूंगा। आज वक्त लेने वाला दिन भी है क्योंकि कल जैसे सर ने कहा कि 2 लीटर खून बढ़ गया, स्क्रीन को देख के अच्छी खासी हरियाली आई। तो हरियाली में जो सबसे बड़े दावेदार या कह सकते हैं फैक्टर है वो है एफआईआईज के तगड़े नंबर, 13,600 करोड़। बिकवाली बिकवाली सर हेडलाइंस में बोलने की आदत हो गई थी, अभी आज बहुत समय बाद खरीदारी बोला है, बट क्या हमारी उम्मीदों के हिसाब से वो वापस आ गए या ये बस एक टेम्पररी राहत है? तो पहले एक बार कल का डेटा समझा देता हूँ, हाँ। और उसके बाद हम इसका पूरा विश्लेषण कर देते हैं कि भाई ये वापसी हुई है, टेम्परेरी है, टिकाऊ है, और कल खरीदा है तो क्यों खरीदा है, ठीक है। नंबर 1, कल क्या हुआ। 23 सेशन के बाद पहली बार एफआईज ने खरीदारी की है कैश मार्केट में। 800 करोड़ की खरीदारी आई 23 सेशन का मतलब समझ लिए 1 महीना ब्रॉडली, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने खरीदारी की थी कैश मार्केट में 2 जनवरी को, ठीक है, 2 जनवरी को खरीदारी की थी और आज वापस आकर की है। नंबर 2, एफआईज की खरीदारी छोटी है 800 करोड़ की, लेकिन है खरीदारी। नंबर 3, जो आंकड़ा सबसे बड़ा है, 800 करोड़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। अगर 400 पॉइंट निफ्टी बढ़े और 800 करोड़ की खरीदारी हो तो कोई भी नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका राज कहीं और है, और वो है एफएनओ के फिगर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआई ने खरीदे 5,353 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 7,475 करोड़ के। यानी कि कल जो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है वो एफएनओ में हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में ओपन इंटरेस्ट कट कर आया है, तो वहां पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग की है दोनों जगह। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 10% थी, बढ़कर 17% हो गई। कल इतनी शॉर्ट कवरिंग हुई है, 17% हो गई। सो हर बार मैं कहता हूँ नेहा कि जब भी एक्शन की शुरुआत होती है आपको एफएनओ के डेटा देखनी चाहिए। कैश के डेटा आपको कभी पूरी तस्वीर नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। कैश की खरीदारी बिकवाली आंकड़े बनाती है, हेडलाइंस बनाती है, लेकिन असली खेल तो हेडलाइन के नीचे का है ना। तो हेडलाइन के नीचे जो एफएनओ है, तो कल कब आपने पिछली बार देखा कि $1 बिलियन के आसपास के स्टॉक्स खरीदे हुए एफएनओ ने। 800 करोड़ की कैश का मिला लें और 7,500 करोड़ का आप स्टॉक फ्यूचर्स मिला लें, $1 बिलियन की खरीदारी। अब जैसे आप $1 बिलियन सोचोगे, हाँ 400 पॉइंट तो बनता है बढ़ना, है ना। और स्टॉक फ्यूचर्स में सामने 5,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी है। सो कल जो पूरा का पूरा खेल था वो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग का था। अब ये समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग जो कल हुई क्यों हुई है। ऐसा क्या था कि कल सुबह सुबह आकर एफआईज को लगता है कि हम सारे शॉर्ट काट लें। कल ऐसा क्या हुआ? वैसा देखा जाए तो कुछ नहीं। परसों तो अमेरिका 150 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ था, राइट। परसों के आंकड़े जो कल सुबह हमने देखे वो तो एफआईज के अच्छी खासी बिकवाली के ही थे, राइट। मैं निकाल के बताऊँ आपको, भरोसा ना हो तो बता देता हूँ। देखो हाँ, बिकवाली की नंबर, हाँ ये देखो आपके सामने कैश और फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली के आंकड़े, राइट। 7100, राइट। 7,000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा था, राइट। आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 10% पे रहेगी। फिर ऐसा सुबह सुबह क्या था कि जिसकी वजह से वो खरीदने का मान? 2 चीजें। पहली चीज तो ये कि जैसे ट्रंप ने अपना रुख नरम किया ट्रेड वॉर को लेकर मैक्सिको और कनाडा की तरफ, अच्छा, पहला ट्रिगर वो था। दूसरा ट्रिगर, बजट का 1 दिन 2 दिन निकलने के बाद सबको समझ आया, फाइन प्रिंट देख लिया, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा कोई अंदर लाइन ऐसी नहीं लिखी है कि जिससे झटका लगे। अच्छा। और ब्रॉडली लोग बजट को पूरा समझने के बाद ये समझे कि ठीक है, इस सिचुएशन में इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता था। तो उस हिसाब से ठीक है भाई, फिस्कल डेफिसिट आप मेंटेन कर रहे हो, कैपेक्स 11 लाख करोड़ ठीक है, चल जाएगा। कंजम्पशन का आपने बूस्ट दिया है, और इसके साथ साथ ये हुआ है नेहा कि 1-2 डेटा भी आए इकोनॉमी से रिलेटेड पिछले 2-3 दिनों में, वो थोड़े ठीक होते दिख रहे हैं।
इस तिमाही के रिजल्ट में एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो, मतलब एक भी से नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज़्यादातर रिजल्ट ऐसे हैं जो सितंबर के मुकाबले में दिसंबर की तिमाही को बेहतर दिखा रहे हैं। ओके। तो वो थोड़े से जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ऐसी सिचुएशन में, एक चीज़ जो हुई है सुबह सुबह वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ट्रम्प के टैरिफ के सामने चाइना ने भी टैरिफ लगाया है, ठीक है। Correct. तो उसकी एक जो डिप आई, बस वहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, क्या अब ऐसे मार्केट में इस लेवल पर शॉर्ट रहना थोड़ा सा गलत है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हम बात भी कर रहे थे कि बाजार 23,000 के नीचे जाकर टिकना नहीं चाहता, हाँ। बार बार 23,000 के आसपास आता है, वहाँ पर खरीदारी आती है, और वहाँ से हमने भी खरीदारी करने की राय दी थी, और आपको याद हो मैंने बोला था मैं खुद अपना पैसा लगा रहा हूँ। करेक्ट। अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब भी हमने ये लगाया पैसा, जब हमने बोला ओपनली, ऐसा नहीं कि मैं अदरवाइज नहीं लगाता, मैं अदरवाइज भी अलग अलग लेवल पे अपने हिसाब से लगाता हूँ, जैसा इन्वेस्ट करना करता हूँ, और मैं प्योरली म्यूचुअल फंड में करता हूँ, मैं सबको बता दूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जहाँ पे लोगों को लगाना चाहिए कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो मैं बोलता हूँ मैंने लगाया है पैसा। तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ से बाजार ज़्यादा नीचे गया नहीं, रिकवरी आ ही जाती है, अच्छी आ जाती है। बोल्ड कन्विक्शन था जिस टाइम। हाँ, मतलब सी मैं रिस्क ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सबकी ताकत हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, और मैंने लगाया भी उस समय 2 दिन तक मैंने रेगुलरली पैसा लगाया। तो सो मेरा पॉइंट है कि ये एफआईएस की तरफ से जो आया है नंबर, वो अभी तक जो है, कल तक वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का है, मजबूरी की खरीदारी का है। देखो खरीदारी 2 तरह की होती है, एक मजबूरी वाली, एक मजबूती वाली। ये मजबूरी है शॉर्ट काटना, कि अब क्यों शॉर्ट काट रहे हैं, सामने पॉलिसी है, उसका भी हम आगे विश्लेषण कि आगे पॉलिसी एक और अच्छी आ गई, आपकी फिस्कल पॉलिसी बढ़िया है, यानी बजट, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी आ गई, उसके संकेत भी एक तरह से आ ही रहे ना, तो काटने पड़ रहे। इसलिए कल हुई है पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग। देखो मजबूरी और मजबूती का फर्क हमें समझना जरूरी है। तो कल की तेजी को, कल की खरीदारी को सिर्फ शॉर्ट कवरिंग समझिए। ओके। अभी तक आपने खरीदारी तो देखी ही कहाँ है एफआईएस की, आई कहाँ है? सही बात। अगर आई तो मजा ही कुछ और होगा। सो अभी 35 अभी देखना बाकी है कि ये कैश मार्केट में लगातार खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं। तो एक दिन के नंबर से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शॉर्ट कवरिंग अपनी जगह, शॉर्ट कवरिंग से उछाल आता है, बिल्कुल आता है, ऊपर आता है, टिकता है नहीं, शॉर्ट कवरिंग हुई खत्म, बात क्या। लेकिन जब खरीदारी आप कैश मार्केट में आके करते हैं तो बाजार टिकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और रहा सवाल लोकल फंड का, 35 सेशन के बाद उन्होंने तो, उनका तो काम है, एफआईआई बेचेंगे तो वो लेंगे, ये बोलेंगे तो बेचेंगे। बट ओवरऑल बात ये है कि एफआईआई को भी समझ में आ गया कि 22,800 23,000 आसानी से टूटने वाला नहीं है। वहाँ पर आकर बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा है। बड़े फैक्टर, बजट आपका निकल गया, ट्रम्प निकल गया, सामने पॉलिसी का पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। ऐसे में बेहतर है